हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है ज्योतिष एस्ट्रो। आज मैं आपको विष्णु पुराण के पहले खंड के 11वें अध्याय के बारे में बताऊंगी। ध्रुव का वन गमन और मरीचि आदि ऋषियों से भेंट आदि का वर्णन है। ध्रुव के पिता का नाम उतानपाद था। उनकी 2 रानियां थी। एक का नाम सुरुचि था और एक का नाम सुनीति था। सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था और सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव था। राजा उतानपाद को सुरुचि से ज़्यादा प्रेम था और सुनीति से राजा को विशेष प्रेम नहीं था। एक दिन राज सिंहासन पर बैठे हुए पिताजी की गोद में अपने भाई को देखकर ध्रुव की इच्छा भी गोद में बैठने की हुई, परंतु राजा ने अपनी प्रेयसी सुरुचि के सामने ध्रुव का आदर नहीं किया। अपनी सौत के पुत्र को गोद में चढ़ने के लिए उत्सुक और अपने पुत्र को गोद में बैठा सुरुचि इस प्रकार कहने लगी, मेरे पुत्र के समान तुझे व्यर्थ यह ऊंचा मनोरथ क्यों होता है? क्या तू नहीं जानता कि तेरा जन्म सुनीति से हुआ है? अपनी विमाता का ऐसा कथन सुनकर वह बालक कुपित हो गया और अपने पिताजी को छोड़कर माता के महल में चला गया, जिसके होठ कुछ कुछ कांप रहे थे। अपने पुत्र के क्रोध के देखकर सुनीति ने उसे गोद में बिठाकर पूछा। तब ध्रुव ने सब बातें कह दी जो सुरुचि ने उससे कही। तब सुनीति ने कहा, हे पुत्र, जिसका पुण्य होता है उसी को राज आसन, राज छत्र तथा उत्तम हाथी घोड़े आदि मिलते हैं, इसलिए तू शांत हो जा। तब ध्रुव ने कहा, उत्तम पिता का दिया हुआ राजासन यही प्राप्त करे, ऐसा ही हो। ध्रुव ने कहा, माताजी, मैं किसी दूसरे के दिए हुए पद का इच्छुक नहीं हूँ। मैं तो अपने पुरुषार्थ से जो प्राप्त हो पद वो इच्छा करता हूँ, जिसको पिताजी ने भी नहीं प्राप्त किया है। माता से इस प्रकार कहकर ध्रुव उनके महल से निकल पड़ा और फिर नगर से बाहर उपवन में पहुंचा। वहां पहुंचने से पहले ही आए 7 मुनीश्वरों को देखा। उस राजकुमार ने उन सबको नमस्कार कर समुचित अभिवादन पूर्वक उनसे कहा, हे महात्माओं, मुझे आप सुनीति से उत्पन्न राजा उतानपाद का पुत्र जाने। मैं आत्मग्लानि के कारण आपके निकट आया हूँ। तब ऋषि बोले, हे बालक, तू तो अभी 4 वर्ष का बालक है, अभी तो तेरे पिता जीवित हैं, तो तेरी गलानी का कारण क्या है? तब सुरुचि ने उनसे जो जो कहा था वह सब उसने कह सुनाया। तब सब ऋषिगण आपस में बातें करने लगे और उस बालक से पूछा कि हम तेरी क्या सहायता करें, क्योंकि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि तू कुछ कहना चाहता है। तब ध्रुव ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, न तो मुझे धन की इच्छा है और न राज्य की। मैं तो केवल एक उसी स्थान को चाहता हूँ जिसको कभी किसी ने ना भोगा हो। आप मुझे बस इतना बता दे कि क्या करने से वह स्थान प्राप्त होगा। तब मरीचि बोले, बिना गोविंद के आराधना किए मनुष्य को कुछ श्रेष्ठ स्थान नहीं मिल सकता है। तू श्री अच्युत की आराधना कर। तब ध्रुव ने कहा, हे महर्षिगण, मुझ विनीत को आपने आराध्य देव तो बता दिए, अब उनको प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? तब ऋषिगण बोले, हे राजकुमार, विष्णु भगवान की आराधना में मनुष्य को संपूर्ण बाह्य विषयों से चित्त को हटाकर उसे एकमात्र एकाग्र चित्त होकर जो कुछ जपना चाहिए वह सुन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका निरंतर जप करता हुआ श्री गोविंद को प्रसन्न कर। इस प्रकार विष्णु पुराण के पहले अंश में 11वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अब मैं आपको ध्रुव के बारे में अगले अध्याय में बताऊंगी।